नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो नाम में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। कोरोना से जुड़ी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दिए 2 अहम सुझाव। कहा, कोरोना को हराने के लिए 2 स्तरों पर करना होगा काम। अर्थव्यवस्था और मेडिकल स्तर पर करनी होगी एक साथ तैयारी। कोरोना से जंग में डब्ल्यूएचओ ने फिर की भारत की तारीफ। कहा, पोलियो को हराने का अनुभव आएगा काम। डब्ल्यूएचओ की टीम भी मंत्रालय के साथ करेगी काम। अलका लांबा ने केंद्र और केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल। कहा, देश की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार बार बार पूछने पर भी आधिकारिक रूप से बता नहीं रही कोरोना के असली नंबर्स। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हमले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बदले नियम। अब घर घर जाकर नहीं होगी जांच, एक निर्देशित स्थान पर ही लोगों की कराई जाएगी जांच। लॉकडाउन के चलते ठप पड़ा कारोबार। मार्च महीने में घटा आयात निर्यात। मार्च में निर्यात में 34.57% की आई गिरावट। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। साथ ही तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सके। फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। बताते हैं आपको कोरोना की तबाही का ताजा आंकड़ा। देश में कोरोना के 12,380 मामले। अब तक कोरोना से 414 लोगों की हो चुकी है मौत। अब तक 1489 मरीज कोरोना से हुए ठीक। 24 घंटे में 941 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 37 लोगों की कोरोना से मौत। एक दिन में 183 लोग कोरोना से हुए ठीक। 325 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं। गृह मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश में जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्यों को लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया गया है और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना जरूरी बताया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वच्छ पेयजल को लेकर एडवाइजरी जारी की। राज्यों की जरूरी चीजों की सप्लाई पर गाइडलाइन जारी की गई है। हेल्थ केयर में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही राहत कैंपों पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आईसीएमआर ने कहा कि देश में 2 तरह की रैपिड टेस्ट किट आ चुकी हैं। अगर 2 शिफ्ट में काम किया जाए तो 78,000 से ज्यादा टेस्ट संभव हैं। अब तक 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 20,94,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में कोरोना के मामले 6,44,000 से ज्यादा। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 28,000 के पार। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,65,000 से ज्यादा। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 21,645। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 1,82,000। स्पेन में 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,34,000। जर्मनी में 3,804 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि कोशिश जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार करने की है। कोरोना वायरस से दुनिया भर के देशों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस परेशानी से निकलने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन की तलाश चल रही है और इस दौड़ में भारतीय वैज्ञानिक भी पीछे नहीं हैं। भारत में भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन एक दावे ने वैक्सीन की आस में बैठे लोगों को झटका जरूर दिया है। कोरोना की कमर तोड़ने के लिए 6 भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं, लेकिन शीर्ष भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से दुनिया भर में वैक्सीन का काम चल रहा है। लेकिन इस वैक्सीन की खोज की दौड़ को साल 2021 से पहले जीतना संभव नहीं दिख रहा। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जानलेवा महामारी की दवा तलाशने में जुटे हैं। वैक्सीन को लेकर क्या कह रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक? फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की कार्यकारी निदेशक और सीपीआई यानी महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के वाइस चेयरमैन पद पर भी नियुक्त हैं गगनदीप कांग। गगनदीप कांग का कहना है, कोरोना को हराने के लिए विस्तार और गति के हिसाब से वैश्विक शोध और विकास प्रयास बेहद बेमिसाल हैं। किसी भी वैक्सीन के परीक्षण की प्रक्रिया बहुस्तरीय, जटिल और कई अन्य चुनौतियों वाली होती है। इसके चलते SARS-CoV-2
यानी कोविड-19 की वैक्सीन तलाशने में भले ही अन्य बीमारियों की वैक्सीन की तरह 10 साल नहीं लगेंगे, लेकिन किसी वैक्सीन को तलाशने के बाद उसे सुरक्षित, प्रभावी और बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 1 साल का समय अवश्य लगेगा। वहीं केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ई श्री कुमार और हैदराबाद के CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक राकेश मिश्रा भी मानते हैं किसी वैक्सीन को तैयार करने में कई साल का समय लगता है। परीक्षण के विभिन्न स्तरों को पार करने और उसके बाद मंजूरी मिलने में लगने वाले समय के चलते इस साल कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध होना संभव नहीं है। अब देखना होगा भारत में कोरोना की वैक्सीन तक वैज्ञानिकों की पहुंच कब तक हो पाती है। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, उस वायरस से जुड़ी एक और नई जानकारी सामने आई है। ये नई जानकारी आपको बताएगी कि कोरोना का एक रूप नहीं है बल्कि इसके कई और रूप हैं। क्या है नई स्टडी, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के 3 किस्म, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने नए शोध में पाया है कि कोरोना वायरस की एक नहीं बल्कि 3 किस्म है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल मार्च के अंत तक इस इन्फेक्शन की जेनेटिक हिस्ट्री खंगाली है, जिसमें इसकी 3 अलग-अलग किस्म पाई गई हैं। शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस के ऐसे 3 स्ट्रेन्स हैं जिसने पूरी दुनिया में संक्रमण फैलाया है। शोधकर्ताओं ने संक्रमित हुए इंसानों में से वायरस के 160 जीनोम सीक्वेंस की स्टडी की। ये सीक्वेंस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले कोरोना वायरस से काफी हद तक मिलते जुलते थे, न कि वुहान से। ये वायरस के वो स्ट्रेन्स थे जो चमगादड़ से फैले कोरोना वायरस से मिलते थे। क्या है टाइप ए वायरस और कैसे फैला ये? टाइप ए पेंगोलिन से चमगादड़ में फैला, वुहान के मीट मार्केट से पूरे वुहान में पहुंचा, वुहान के इंसानों को संक्रमित किया, फिर पूरे चीन में लोगों को अपना शिकार बनाया। जनवरी तक चीन की सीमाओं के बाहर फैलना शुरू हुआ। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लोग इसका शिकार बने। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शिकार हुए लोग। दोनों देशों में तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा मामले। अमेरिका में टाइप ए वायरस के 2/3 लोग चपेट में आ चुके हैं। क्या है टाइप बी वायरस और कैसे फैला ये? कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक रूप है टाइप बी। दुनिया में महामारी बनने के लिए टाइप बी जिम्मेदार। कोरोना वायरस टाइप बी के शिकार लोग सबसे ज्यादा। चीन के बाद यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कनाडा तक पहुंचा। फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ब्रिटेन और जापान में लोगों को संक्रमित किया और हजारों की जान ली। क्या है टाइप सी वायरस और कैसे फैला? वायरस की तीसरी किस्म है टाइप सी। टाइप बी के बिल्कुल विपरीत है टाइप सी। टाइप सी के शिकार केवल यूरोप और सिंगापुर। शोधकर्ता डॉक्टर पीटर फॉर्स्टर के मुताबिक रिसर्च के दौरान नए कोरोना वायरस के पूरे समूह की पड़ताल की गई। इनमें काफी तेजी से म्यूटेशन हुआ है। किसी स्थान या वहां के वातावरण या अन्य कारणों से वायरस की कोशिका, DNA और RNA में होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने मैथमेटिकल नेटवर्क एल्गोरिथम की मदद से कोरोना के पूरे परिवार का खाका खींचा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के विशेषज्ञ डॉक्टर CH मोहन राव ने कहा, भारत में कोरोना वायरस सिंगल म्यूटेशन में है। इसका मतलब है कोरोना वायरस अपना रूप नहीं बदल पा रहा। अगर ये सिंगल म्यूटेशन में रहेगा तो जल्दी खत्म होने की संभावना है, लेकिन अगर वायरस का म्यूटेशन बदलता है तो खतरा बढ़ेगा और वैक्सीन खोजने में भी परेशानी होगी। कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो इस मुसीबत से भी फायदा उठाने में लगा है। दूसरे देशों को खराब क्वालिटी का सामान बेचकर मुनाफा कमा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया जिस कोरोना संक्रमण से परेशान है वो उसी की देन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की। तो चीन कैसे मदद के नाम पर कई देशों को लगा रहा है चूना, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं सभी देश कोरोना वायरस को लेकर अपनी जंग लड़ने में लगे हुए हैं। कई देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उपयोग होने वाले उपकरणों की कमी से भी जूझ रहे हैं। उनके पास मेडिकल सामानों की भारी किल्लत हो गई है। इन सब के बीच चीन ने कई देशों के मास्क की आपूर्ति के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। कोरोना से मची तबाही के बीच अब दुनिया के कई देश चीन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की खरीद का ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरी तरफ कई देशों ने चीन से आए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की खेप को खराब क्वालिटी की वजह से लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों पहले चीन ने कनाडा को 60,000 से भी ज्यादा मास्क भेजे थे। उनमें से ज्यादातर मास्क खराब निकल गए। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर फिनलैंड ने चीन से 20 लाख सर्जिकल मास्क और 2,30,000 रेस्पिरेटर मास्क खरीदे थे। लेकिन इसके खेप पहुंचने के एक दिन के बाद ये बात सामने आई कि शिपमेंट में भेजे गए मास्क कारगर नहीं हैं। इनका इस्तेमाल अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी नहीं कर सकते हैं।
यही नहीं, ऐसे और भी कई देश हैं जहां चीन के बेचे गए खराब मास्क पाए गए हैं। उनमें स्पेन, चेक रिपब्लिक और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने आरोप लगाया कि चीन की कंपनियां मुनाफे के लिए खराब इक्विपमेंट्स की सप्लाई कर रही हैं। हालांकि चीन इन आरोपों का शुरुआत से खंडन करता रहा है। चीन का कहना है अमेरिका के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।